भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और नाथूराम गोडसे की मूर्ति ग्वालियर में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अगर महात्मा गांधी जी को मानती है तो नाथूराम गोडसे को सम्माननीय क्यों मानती है, आदरणीय? हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं और उनकी विचारधारा के अनुरूप ही हम काम करेंगे। इस बार बीजेपी को जड़ से उखाड़ तो एकदम 200 पार, कांग्रेस 200 पार, कमलनाथ 200 पार, राहुल गांधी 200 पार। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नारा देती है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और जात कहां से आई? गरज पड़े जब पास बुलाई, गरज हिटे जब दूर भगाई। वारे हिंदू हिंदू भाई भाई, सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा के देश को बांट रही है। ये डूबता जहाज है भारतीय जनता पार्टी। अब चूहे कूदने लगे हैं। कांग्रेस की सरकार सॉलिड आ रही है, लगभग कांग्रेस 150 पार करेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और पूरे हिंदुस्तान में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। जनता मन बना चुकी है कि अब की बार जो है कांग्रेस सरकार रहेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और हमारी चुनावी यात्रा भी मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। अभी मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में है और जहां पर राहुल गांधी जी का एक जन आक्रोश जनसभा होने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और तमाम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, जनता क्या सोचती है, जनता से हम बात करने वाले हैं। इस बार मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की सरकार सॉलिड आ रही है, लगभग कांग्रेस 150 पार करेगी। और ये बीजेपी वालों का एक भ्रम है कि वो जनता के बीच में एक भ्रम फैला रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सॉलिड आप देखिए, इस टाइम पे राहुल गांधी जी की जो सभा है ये आपको सारे प्रश्नों का जवाब दे देगी। तो क्या होने वाला है इस बार? किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान लूटा चुका है। वर्तमान सोयाबीन का भाव 2500 से 3000 है और कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो सोयाबीन 7 से 8000 बिकी है। किसान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से 101% नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन भाजपा कह रही है भाई अच्छे दिन आ गए, मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। मंडी का सोयाबीन का भाव आपको मालूम है क्या भाव है? और 1-1 हजार की जो रेवड़ी बांट रही है मध्य प्रदेश सरकार, इससे पूरा मध्य प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का कर्ज है एक व्यक्ति पर। भाजपा तो लेकिन कह रही है भाई अच्छे दिन आ गए ना, जनता हमारे साथ। भाजपा के कहने से क्या होगा? भाजपा के कहने से थोड़ी चलेगा काम। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का और पूरे हिंदुस्तान में भी सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। जिंदा भाजपा कह रही है कांग्रेस ही पूरे देश से खत्म होने। भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में उस प्रकार से आ रहे हैं जैसे डूबते जहाज में से चूहे कूद रहे हैं। ये डूबता जहाज है भारतीय जनता पार्टी। अब चूहे कूदने लगे हैं। आपके सामने ताजा उदाहरण है कैलाश जी जोशी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपक जोशी जी ने अभी भाषण दिया है, घर के बेदी लंका ढाए। जब ये इधर से गए उनके नहीं हो रहे हैं तो उनके भी नहीं हो गए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नारा देती है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, और जात कहां से आई? गरज पड़े जब पास बुलाई, गरज हिटे जब दूर भगाई। वारे हिंदू हिंदू भाई भाई, सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ा के देश को बांट रही है। ये हमारे मुस्लिम भाई हमारे शहर अध्यक्ष हैं, हमारे मंडी सदस्य कमल सिंह जी परमार निजाम भाई हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता का देश है। कांग्रेस सर्वधर्म की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता फैलाकर देश को बांटना चाहती है। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना सबका साथ सबका विकास, इसमें हिंदू मुसलमान की बात क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है और नाथूराम गोडसे की मूर्ति ग्वालियर में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। अगर महात्मा गांधी जी को मानती है तो नाथूराम गोडसे को सम्माननीय क्यों मानती है, आदरणीय? हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं और उनकी विचारधारा के अनुरूप ही हम काम करेंगे। हाँ, तो लग रहा है बदलाव का माहौल दिख रहा है सर मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बदलाव का 101% बदलाव का माहौल है। जिस प्रकार की देश में जो संपत्ति, एक अच्छे बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्ति को संजो के रखे। जिस प्रकार कांग्रेस ने अपनी संपत्ति को संजो के रखा था, IIM दिए थे, कॉलेज दिए थे, एयरपोर्ट दिए थे, रेलवे दी थी, बस दी थी, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी ने, निकम्मी सरकार ने IIM और जो रेलवे, एयरबेस सब बेचने का काम कर दिया है। जैसे कि ना कि जो वंश डूबने को हो
तो ऐसी निकम्मी औलाद पैदा हो। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने ऐसा काम किया है, सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन करने लग गए हैं, गरीब और गरीब होने लग गया है। ये तो अडानी अंबानी की सरकार है, वो ये सारी देश की संपत्ति को बेच के और गरीबों को और गरीब करके देश की जनता को गुलाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर भोपाल आए थे मोदी जी प्रधानमंत्री, जो कह रहे हैं कि हवा बदल गई, भाजपा फिर आ रही है मध्य प्रदेश। कहाँ बदल गई हवा? हवा कहाँ बदल गई? क्या दिया मोदी जी ने किसानों को? क्या दिया मोदी जी ने किसानों को? फसलों के दाम नहीं है मध्य प्रदेश में। और आपने देखा होगा कोरोना काल के समय, पुराने समय में भी टीके लगे थे, बुजुर्गों के हाथ में चवन्नी जैसे निशान है, लेकिन इन्होंने कोरोना काल में भी आपदा में भी अवसर ढूंढा है। आपदा में भी अवसर ढूंढा इन लोगों ने। कोरोना काल में जनता परेशान हुई है, उसका जवाब 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। भाजपा तो पूछ रही है 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या, मोदी जी 9 साल में कर रहे हैं। हमारे पास में लहसुन प्याज की मंडी है, ये भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी किया है। पास में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हमारे पास में ही। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। जनता बेरोजगार है, महंगाई अथाह हो चुकी है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि गरीब तो सोयाबीन का तेल नहीं खा सकता है, और सोयाबीन 4 किलो बेच के आओ, जब 1 किलो तेल आ रहा है 1 लीटर, कैसे खाएंगे साहब? पहला 1 किलो में आ जाता था, पहला 1 किलो में 1 लीटर तेल आ जाता था। जनता बिल्कुल परेशान है महंगाई से। 400 रुपए की DAP आ गया ना भाई, भाजपा तो कह रही है कि जनता खुश है। 15 करोड़ किसानों के खाते में आए नहीं, मजदूरों के खाते में आए नहीं, जनधन के खाते में आए नहीं। कहाँ गए साहब? अच्छे दिन आप ही देख लो। आप मीडिया वाले एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हो। मानो क्या लग रहा है सर, भाजपा या कांग्रेस मध्य प्रदेश में? कांग्रेस। अच्छा, क्या कह रहे हैं इस सर? बार कमलनाथ सरकार, क्यों कम भाजपा को वोट दीजिए? क्योंकि कमलनाथ हक के, गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। मामा कंस, कल एक महिला 9 घंटा उज्जैन में मामा जी की भांजी नस्त मतलब नंगी दौड़ाती रही। कहाँ गए थे मामा जी? कहाँ सुते थे मामा जी? कौन सी गुफा में सुते थे? वो कह रहे डबल विकास कर रहे हैं हम ना। कोई जीरो विकास, गोली मारिया जा रही है, माफिया तांत्रिक चला रहा मामा शिवराज। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार कमलनाथ। परिवर्तन की लहर मत। क्या होने वाला इस बार सर? सर इन्होंने कहा कि किसानों के लिए कहा है, हम किसानों के लिए काम इतना किया, तो जब किसान के लिए काम इतना किया तो किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही? प्रतिदिन किसान को आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का इतना काम अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की उनकी सरकार ने किया है, तब किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है मध्य प्रदेश में? सही पूरे देश में आज किसान आत्महत्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, पटवारी घोटाला भी हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला, और भारत का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला। जिससे क्या लग रहा है सर इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? इस बार मध्य प्रदेश में जो खरीदी हुई सरकार है बीजेपी को, इसको उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी तन मन धन से खड़ी है। इस बार बीजेपी को जड़ से उखाड़ तो एकदम 200 पार। 200 पार, कांग्रेस 200 पार, कमलनाथ 200 पार, राहुल गांधी 200 पार। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। कौन सी डबल इंजन की सरकार है? आप मध्य प्रदेश के, आप भी निवासी हैं, आप देखिए क्या विकास किया है। सारा विकास कांग्रेस सरकार ने किया था, उसी विकास को इन्होंने एक तरीके से उसी को डबल से किया है, उसी विकास को डबल से। कोई रोड बनती है कांग्रेस सरकार में, उसको डबल रिपेयर कर देते हैं और अपना नाम ले देते हैं। नई कोई सी चीज बनाई हो तो बताइए। अच्छे दिन आए कि नहीं सर, जनता के अच्छे दिन? नहीं आए, नहीं आए तो 150 से बाहर कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा, क्या लग रहा है सर क्या होने वाला, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस आएगी बिल्कुल। अच्छा, और भारी बहुमतों से आएगी। अच्छा, क्या लग रहा है सर इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? कांग्रेस। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, क्या लग रहा है क्या माहौल है इस बार का चुनाव में? बहुत अच्छा माहौल है, और मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा में स्पष्ट बहुमत के साथ लगभग 170 से 175 सीटें कांग्रेस की आने वाली है। और जनता में बहुत रोष है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसमें बेरोजगारी को लेकर, किसानों को मुद्दों को लेकर, महिलाओं को लेकर, हर चीज में जो है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार सब जगह है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो हर मुद्दों पे फेल हुई है, इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब की बार जो है कांग्रेस सरकार रहेगी। लेकिन भाजपा भी दावा कर रहे हैं कि 160 सीटें हम जीत रहे हैं खुद। नहीं, भाजपा आपको ये रैली के माध्यम से मालूम पड़ जाएगा। महिला हैं, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे चलने फिरने की नहीं बने, विकलांग हैं, हर वर्ग के, हर समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भाड़े की भीड़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, जन आक्रोश जो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के लिए है जनता का, वो जन आक्रोश का आपको सीधा प्रसारण मालूम पड़ रहा है जो जनता यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी के आने से कुछ फायदा होगा कांग्रेस को? बिल्कुल, हमारा राष्ट्रीय नेता है और उनके आने से बहुत फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वो जनता की आवाज बिल्कुल उनके दिल तक पहुंचती है। अच्छा, पाँव चल के ट्रेन के नीचे मर गया।